हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज फाइनाइट डिफरेंसेस का 18th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फाइनाइट डिफरेंसेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट डेल्टा टू द पावर 4 cos x इक्वल्स टू 16 sin टू द पावर 4 h/2 cos ऑफ x प्लस 2h। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर की जानकारी होना चाहिए और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, इनके ऊपर स्पेशल वीडियोस अपलोड किए थे। वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका पूरा इसके पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, LHS। हम यहां पे LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहां पे लिया है LHS, क्या है, डेल्टा टू द पावर 4 cos x। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में जो रिलेशन है वो हम यहां पे यूज करेंगे। डेल्टा होता है दैट इज e-1 और अब इसका टू द पावर 4 इंटू cos x। ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में जो रिलेशन है उसका यूज किया है। रिलेशन कुछ ऐसा है, डेल्टा इक्वल्स टू होता है e-1। ये रिलेशन आपको अगर नहीं पता है तो आप नोटपैड में लिख के रखो, e माने शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो फाइनली ये रिलेशन का हमने यूज किया है और अब हमें यहां पे e-1 टू द पावर 4 करना है। तो ऐसे में आपको a-b टू द पावर 4 का फार्मूला पता होना चाहिए। चलो हम आपको यहां पे फार्मूला लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप नोटपैड में लिख के रखो। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा है, दैट इज a-b टू द पावर 4 का फार्मूला हम यहां पे लिख रहे हैं, दैट इज a टू द पावर 4, देन -4a³ b प्लस 6a² b², देन -4ab³ और प्लस b टू द पावर 4। देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूले का यूज करके आप यहां पे आसानी से एक्सपांशन कर सकते हैं। ये फार्मूला a-b टू द पावर 4 यहां पे हमें यूज करना है। तो चलो यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कितना एक्सपांड होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये a-b की जगह यहां e-1 है, तो उसी फॉर्म में हम यहां पे एक्सपांड करेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4 -4, देखो क्या लिखा है, a³ तो आपको e³ इंटू 1 करना है। तो हम लिखेंगे 4e³ प्लस 6 यहां पे a² b² जो है वो हमें यूज करना है, प्लस 6 दैट इज e² इंटू 1²। तो 1 हम स्पेशली लिख नहीं रहे। देन यहां पे -4 के बाद क्या है, देखो b³ है तो b माने ये जो 1 है इसका क्यूब, तो हम यहां पे लिखेंगे इंटू 4e, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस यहां पे लास्ट में 1, क्योंकि यहां पे b टू द पावर 4 है, इट मींस 1 टू द पावर 4 वो फिर से 1 रहेगा। और अब यहां पे इंटू cos x। तो ये देखिए, ये हमने यहां पे a-b टू द पावर 4 का फार्मूला यूज कर लिए। फार्मूला जब भी आप यूज करते हैं तो आपको चेक करके देख लेना है कि आपने करेक्ट तरह से यहां पे यूज किया है कि नहीं। तो देखो जो फार्मूला आपके सामने लिखा है वही फार्मूला हमने यहां पे इस तरह से यूज कर लिए। और अब हमें क्या करना है, ये cos x से सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, e टू द पावर 4 इंटू cos x -4e³ प्लस -4e³ इंटू cos x प्लस 6e² इंटू cos x -4e इंटू cos x प्लस ऑफ cos x, ठीक है। तो ये हमने क्या किए, सभी टर्म को यहां पे cos x से मल्टीप्लाई कर लिए और अब हमें यहां पे शिफ्ट ऑपरेटर का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। cos x से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ऐसा इक्वेशन बन गया और हर जगह यहां पे cos x आ चुका है। और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो cos x के पहले क्या है, e है, इट मींस ये है शिफ्ट ऑपरेटर। लेकिन e का पावर देखो यहां पे चेंज होते जा रहा है, यहां पे e का पावर 4 है, यहां e का पावर 3 है, यहां 2 है और यहां 1 है और यहां पे तो e नहीं है। ओके, तो यहां पे e का पावर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर का रूल ऐसा है कि अगर कोई फंक्शन को शिफ्ट ऑपरेटर लगता है तो वो फंक्शन में जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट का वैल्यू आपको इंटरवल से, एक इंटरवल से इंक्रीज करना है।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि ई का पावर क्या है। ई का पावर अगर 1 है तो एक इंटरवल से इंक्रीज करना है, 2 अगर पावर है तो 2 इंटरवल से इंक्रीज करना है, पावर 3 है तो 3 इंटरवल से इंक्रीज करना है। तो सब कुछ डिपेंड करता है ई के पावर के ऊपर। देखो यहां ई का पावर 4 है, इसका मतलब ये जो cos x है इसमें x का वैल्यू 4 इंटरवल से इंक्रीज करना है। यहां e का पावर 3 है तो यहां पे cos x में x का वैल्यू 3 इंटरवल से इंक्रीज करना है। यहां पावर 2 है तो यहां पे x का वैल्यू 2 इंटरवल से इंक्रीज करना है। यहां e का पावर 1 है तो x का वैल्यू 1 इंटरवल से इंक्रीज करना है। तो चलो यहां पे हम शिफ्ट ऑपरेटर का रूल यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा cos ऑफ, ये हो जाएगा दैट इज x प्लस 4h। देखिए x प्लस 4h, ठीक है। और ये हम h के फॉर्म में लिखेंगे। h माने क्या होता है? h माने डिफरेंस इंटरवल होता है, और वैसे भी प्रूफ दैट में h के फॉर्म में है, इसलिए हमें h के फॉर्म में ही सॉल्व करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे e टू द पावर 4 था, तो पावर 4 होने की वजह से x का जो वैल्यू है वो हमने 4 इंटरवल से इंक्रीज कर दिए, x प्लस 4h ऐसा हो गया। यहाँ पे भी उसी तरह से करना है, -4e क्यूब है तो ये होगा -4 इंटू कॉस ऑफ दैट इज x प्लस 3h, ठीक है। x प्लस 3h, पावर 3 है तो x का वैल्यू 3 इंटरवल से इंक्रीज किए, प्लस 6e स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ दैट इज x प्लस 2h, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस, देखो यहां से हम लिखेंगे -4 इंटू कॉस ऑफ x प्लस h, और लास्ट में है प्लस कॉस ऑफ x। तो फाइनली ये हमने इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर का रूल यहां पे यूज कर लिए। यहां पे 4 इंटरवल, यहां 3 इंटरवल, यहां 2 इंटरवल, यहां 1 इंटरवल, और यहां पे तो ई था ही नहीं। और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे देखो 4 कॉमन ले सकते हैं। देखो ये टर्म में 4 है और ये टर्म में भी 4 है, तो हम यहां पे -4 सीधा सीधा कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे ये जो पहला टर्म है ये हम लिखेंगे cos ऑफ x प्लस 4h, और इसके साथ में हम लास्ट वाला टर्म लिखेंगे। ये जो लास्ट वाला टर्म है cos x वो हम इसके साथ में लिखेंगे। और अब ये दोनों में से 4 कॉमन ले लो माइनस के साथ, तो -4 हमने कॉमन ले लिए, और अब क्या बचेगा, तो यहां बचेगा cos ऑफ दैट इज x प्लस 3h, और यहां बचेगा दैट इज प्लस cos ऑफ x प्लस h, ऐसा, ठीक है, ओके। और अब ये जो 6 वाला टर्म है ये एज इट इज बचा है, तो हम यहां लिखेंगे +6 cos ऑफ दैट इज x प्लस 2h, ओके। तो ये देखिए हमने क्या किए, हमने ये टर्म में से और ये टर्म में से -4 कॉमन ले लिए, और ये लास्ट वाला, ये जो 6 वाला टर्म है ये हमने एज इट इज रखे, और ये जो cos वाला टर्म है वो हमने पहले लिख दिए इसके साथ। तो ये हमने ऐसा इक्वेशन बना दिए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप वो लिख के रखो। देखो हम यहाँ पे आपको लिख के दे देते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ऐसा है कि 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2, और इनटू है फिर cos ऑफ c माइनस d बाई 2, cos ऑफ c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला है। ये फार्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ cos है। देखो ये यहां पे काफी सारे cos की टर्म है, तो ये जो cos c प्लस cos d है ये फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे पहले 2 टर्म के बीच में। ये पहले 2 टर्म के बीच में cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करो, और ये ब्रैकेट के अंदर भी यूज करेंगे cos c प्लस cos d। और ये जो लास्ट, ये जो है cos ऑफ x प्लस 2h, ये टर्म एज इट इज रहने दो, यहां पे यूज मत करो। ये 2 टर्म में और ये 2 टर्म में cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं यूज करने के बाद ये कैसे बनता है। तो पहले 2 इसमें अगर आपको यूज करना है तो ये c के जगह है और ये d के जगह है, तो ये हो जाएगा। चलो यहां से लिखते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा इक्वेशन जाएगा, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, काफी लंबा जाएगा ये। तो यहां पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ दैट इज x प्लस 4h प्लस x बाई 2, और cos ऑफ यहां पे x प्लस 4h माइनस x बाई 2, ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे cos c प्लस cos d यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, ये c है और ये d है। तो देखो 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2, और यहाँ पे c माइनस d बाई 2, ये c है और ये d है, ओके। और अब उसी तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है ये ब्रैकेट के अंदर। तो ये -4 बाहर में है, तो ये बाहर ही रहने दो। और अब इस यहाँ पे क्या होगा, cos ऑफ, ये देखिए ये c है और ये d है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 बाहर रखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। 2 cos ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस 3h प्लस x प्लस h बाई 2, ओके, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे यहाँ पे। और इंटू cos ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 3h
माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म बचा है, वो हमें अब लिखना है। कौन सा टर्म बचा है? तो ये देखिए यहाँ पे 6 cos ऑफ x प्लस 2h, ये जो टर्म था ये पूरे इक्वेशन में हमने यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिए, यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिए, लेकिन ये जो टर्म है ये तो बचा है, तो ये हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। हमने कहा था वो एज इट इज हमें रखना है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 6 cos ऑफ दैट इज x प्लस 2h। तो ये फाइनली इस तरह से यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर लिए। अब यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है वो हमें करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 वगैरह वो सब हमें करना पड़ेगा और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो चलो इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, काफी लंबा जाएगा इसलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 2 cos ऑफ ये x प्लस एक्स, तो ये होगा 2x, देखो 2x प्लस 4h बाई 2, तो हम लिखेंगे 2 cos ऑफ ब्रैकेट में 2x प्लस 4h बाई 2। आगे चल के हमें यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेके ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे cos ऑफ देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4h बाई 2 ओनली, तो ये हम लिखेंगे cos ऑफ 4h बाई 2। ओके, यहाँ तक हमने ले लिए। और अब -4, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 4, और अब ब्रैकेट में है क्या रहेगा, देखिए 2 cos ऑफ, ये देखिए यहाँ x और x का एडिशन करो तो ये होगा 2x, और ये 3h और h का एडिशन करो तो वो हो जाएगा 4h बाई 2। तो हम लिखेंगे 2 cos ऑफ दैट इज 2x प्लस 4h बाई 2। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह की स्टेप आएंगी, 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, वो 2 नीचे के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो जाएगा और ये 3h माइनस h हो जाएगा 2h, तो ये क्या बचेगा, cos ऑफ ये बचेगा 2h बाई 2। यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इतना यहाँ पे रहा। और एक टर्म कौन सा है, 6 cos ऑफ x प्लस 2h, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे प्लस 6 cos ऑफ x प्लस 2h। तो यहाँ तक हमने उसको एक्सटेंड कर लिए और अब आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा था कि 2 कॉमन लेके नीचे के 2 के साथ कैंसिल करना है, तो यहाँ ऊपर बचेगा 2 cos ऑफ, ये बनेगा ओनली x प्लस 2h, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रहेगा, हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए और नीचे के 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस 2h, और यहाँ पे 4 और 2 में से यहाँ पे डिवीजन करो तो ये होगा ओनली cos ऑफ 2h। ओके, और अब -4, यहाँ पे आप ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू अब ये cos ऑफ, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो और नीचे के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा दैट इज x प्लस 2h, ये ऐसा रहेगा, और इंटू यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ रहेगा cos ऑफ h। ओके, और अब ये प्लस 6 cos ऑफ x प्लस 2h, ये तो एज इट इज है, तो यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर लिए। और अब यहाँ से हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी cos ऑफ x प्लस 2h है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 भी है साथ में, यहाँ पे हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 cos ऑफ दैट इज x प्लस 2h, ये हमने कॉमन ले लिए सीधा सभी में से। और अब क्या क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा ओनली cos ऑफ 2h, इसमें बचेगा माइनस cos ऑफ h, और इसमें बचेगा प्लस ऑफ 3। ओके, तो ये हमने क्या किए, 2 cos ऑफ x प्लस 2h कॉमन ले लिए, तो इसमें cos 2h बचा, इसमें ओनली cos h बचा माइनस के साथ, और इसमें 3 बचेगा तो वो हमने लिख दिए। और अब यहाँ से और कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ दैट में देखिए जरा पहले कि प्रूफ दैट में हमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट में जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में, वो अभी भी यहाँ नहीं आया है, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो cos ऑफ x प्लस 2h, ये देखो ये जो टर्म है वो हमें यहां पे मिल चुका है। देखो cos ऑफ x प्लस 2h का ये जो टर्म है वो यहां पे मिल चुका है। इसका मतलब ये प्रूफ दैट का ये एक छोटा सा पार्ट आ चुका है, लेकिन ये नहीं आया sin टू द पावर 4h बाई 2, ये अभी भी नहीं आया। यहाँ पे कहीं पे भी साइन का टर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये पहले टर्म को कुछ नहीं करना है, ये पहला टर्म एज इट इज रहने दो, इसको हाथ मत लगाओ। अब बस इसको सॉल्व करो और यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे साइन लेके आओ। अगर यहाँ साइन आ गया तो आसानी से फिर हम ये प्रूफ दैट का ये जो राइट हैंड साइड है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन कैसे लाएंगे, तो आपको फार्मूलाज यूज करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे 1 बाय 1 फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। देखो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं है तो आप नोटपैड में लिख के रखो, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x।
अब ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे तो h के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो पहला टर्म है वो हम यहां पे एज इट इज लिखेंगे 2 cos ऑफ x प्लस 2h। ये पहले टर्म को एज इट इज रखना है, हमने जैसा स्टार्टिंग में कहा था। और अब ये जो cos ऑफ 2h है, ये cos ऑफ 2h हम यहाँ पे ये फार्मूले का यूज करके साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे cos ऑफ 2h है, इट मींस ये देखिए ये जो x है, ये x के जगह हमें यहाँ पे h करना है। अगर यहाँ पे h करेंगे तो यहाँ पे भी h हो जाएगा, ठीक है। और हमें cos 2h का यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, ये cos 2h जो है इसको इधर शिफ्ट करो और ये 2 साइन स्क्वायर h जो है वो इधर शिफ्ट करो। तो शिफ्ट करने के बाद ये क्या होगा, देखो ये ऐसा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h इक्वल्स टू cos ऑफ 2h, ये ऐसा हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये टर्म को cos 2h जो इधर माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो गया, और उधर का टर्म जो प्लस में था वो इधर आ गया तो माइनस में हो गया। देखो ये ऐसा हो गया, ओके। और अब cos 2h की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h ऐसा लिख सकते हैं, तो हम वही करेंगे। ये cos 2h की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h ऐसा हम लिखेंगे, ओके। अब यहां तो हमने वो साइन स्क्वायर के फॉर्म में हमने यहां पे कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अब यहां पे कैसे करेंगे, ये cos h इसको कैसे करेंगे, तो यहां पे भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए फार्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो h है, ये h के जगह हम यहाँ पे h/2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, ये h के जगह हम यहाँ पे h/2 लिखेंगे। अगर ये h/2 है तो यहाँ पे भी हमें h/2 करना पड़ेगा। देखो दोनों साइड में सेम सेम, इधर भी h/2 उधर भी h/2, ठीक है। अब ये देखिए हमने h के जगह h/2 लिखे और यहाँ पे भी h के जगह h/2 लिखे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो 2 और 2 है ये कैंसिल हो सकता है। अगर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ h बचेगा। देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, ठीक है। देखो 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ h बचा, तो ये क्या हुआ 1 माइनस कॉस h इक्वल्स टू राइट साइड में है 2 साइन स्क्वायर h/2। लेफ्ट साइड में 2 कैंसिल हो गया, लेकिन राइट साइड में 2 कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 नहीं है। इसके मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कंडीशन बन गई थी 2 इंटू h/2, ऐसी कंडीशन बन गई थी, इसलिए 2 और 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ h बचा है। लेकिन राइट हैंड साइड में कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा करने से हमें फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिलेगा, देखो अब ऐसा होने के बाद ये cos h फिर से इधर शिफ्ट करो और उधर का टर्म फिर से इधर शिफ्ट करो। तो cos h अगर आप उधर शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद ये देखिए ऐसा रहेगा, और वो टर्म इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा। देखिए फार्मूला यहां पे बनकर तैयार हो गया। देखो ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो गया तो राइट हैंड साइड में है cos h, और ये टर्म जो उधर प्लस में है इधर आ गया तो वो हो गया माइनस में, ओके। तो फाइनली cos h के जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 ऐसा लिख सकते हैं, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। माइनस यहां पे है तो माइनस यहां लगा दो, और अब हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, ओके। और अब ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर है प्लस ऑफ 3। तो ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला आप कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। तो फाइनली प्रूफ दैट में हमने जैसा कहा कि ये टर्म को छोड़ के आपको साइन का टर्म आपको चाहिए था, तो देखो ये टर्म को छोड़ के हमने सब कुछ साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब चलो देखते हैं कि ये कैसे आता है। अब यहां से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये माइनस जो है ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये क्या आएगा। लेकिन यहाँ से आगे कंटिन्यू करने के पहले एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर हमें मिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किए थे, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने कॉमन लिए थे, हमने ये कॉमन लिए थे 2 cos ऑफ x प्लस 2h। तो ये कॉमन लेने के बाद हमने 2 कॉमन लिए थे तो ये बाहर आ गया। लेकिन ये जो 8 है, एक मिनट, यहाँ पे जो 6 है 6 का 3 हो गया, 2 कॉमन ले लिए, 8 में से हमने 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 4 बचना चाहिए, तो यहाँ पे 4 छूट गया है। देखिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसा होता है, तो ऐसी गलती एग्जाम में भी हो सकती है, तो आपको चेक करके देख लेना है। जब कभी भी आप कोई स्टेप लिखते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पीछे की स्टेप्स पहले चेक कर लिया करो। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, यहाँ पे 4 छूट गया था तो ये 4 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो माइनस ऑफ 4 यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सही लग रहा है। और अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। देखो 4 छूट गया था तो 4 हमने यहाँ लिख दिए। 4 cos ऑफ, cos को हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए थे और ये 4 बाहर था तो ये 4 यहाँ पे आ चुका है। और अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। देखो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम काफी बड़ा होता है तो उसको स्टेप वाइज सॉल्व करना ज्यादा बेहतर होता है, और हर एक स्टेप को आपको 2 बार चेक करके देख लेना चाहिए कि कहीं कोई नंबर छूटा तो नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक साइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा भी कहीं अगर बीच में अगर कहीं रॉन्ग हो जाता है, एक भी नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, साइन अगर प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है, तो लास्ट में सॉल्यूशन तो नहीं आएगा और इतना सारा जो सॉल्व करने का जो आपका समय जा रहा है, जो टाइम जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो और आपको मार्क्स मिलने चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसलिए भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन आपको हर एक स्टेप को दो दो बार चेक करके ये कंफर्म कर लेना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने यहां पे चेक करके देख लिया है। तो यहां तक एक्सटेंड करने के बाद अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। ये 2 cos ऑफ x प्लस 2h ये हमने एज इट इज लिख दिए पहले ब्रैकेट का, और अब यहां ब्रैकेट के अंदर काफी संभल के चलना है क्योंकि यहां गलत नहीं होना चाहिए। ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, ये हम पहला टर्म एज इट इज लिखेंगे, पहले दो टर्म हमने लिख दिए। ये 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा -4 और ये माइनस माइनस प्लस 8 साइन स्क्वायर h बाई 2 और प्लस ऑफ 3। ठीक है, यहां तक हमने एक्सटेंड कर लिए। और अब क्या हो सकता है, देखो यहां पे 3 जो है वो कैंसिल हो सकता है। देखो 1 माइनस 4 मतलब -3 प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो हमें यहां लिखना है। तो ये क्या बचेगा, 2 cos ऑफ x प्लस 2h, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे ये साइन का टर्म ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म हम यहां पे एज इट इज लिख लेते हैं, -2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर h और प्लस 8 साइन स्क्वायर h बाई 2, ये हमने यहां पे लिख दिए। ओके, 3 जो है वो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4 -3 और -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया और ये इतना बचा है। लेकिन अभी भी प्रूफ दैट में चेक करो कि जो चाहिए वो यहां पे आ रहा है क्या, नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। अगर आप प्रूफ दैट में प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे h बाई 2 है, देखो sin टू द पावर 4 h बाई 2 है, जबकि यहां पे देखो यहां पे तो h बाई 2 है लेकिन यहां पे h बाई 2 नहीं है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इसको h बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए काफी सिंपल है। इसके लिए एक और दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, हम यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे ये 2 cos ऑफ x प्लस 2h ये एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर h है हम इसको ऐसा लिखेंगे -2 साइन h का स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिखेंगे, और फिर प्लस 8 साइन स्क्वायर h बाई 2, ये तो एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जो साइन h का होल स्क्वायर हमने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने ऐसा क्यों किए, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर h को आप साइन h होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और ये हमने इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि हमने जैसा कहा कि यहाँ पे हमें साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, चलो फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, साइन ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप लिख के रखो, काफी सिंपल है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये थीटा के ऊपर है। अब यहां पे ये थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलता, ये एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलता। देखो अगर ये एक्स के फॉर्म में हो तो हर जगह यहां पे एक्स हो जाएगा, अगर एक्स के बजाय एच के फॉर्म में हो, क्योंकि यहां पे हर जगह एच है, तो चलो इसको h के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पे अगर h हो तो यहां भी h हो जाएगा और यहां भी h हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहां पे क्या है, साइन 2h है, जबकि हमें यहां पे साइन h का फॉर्मूला रखना है। तो यहां पे साइन 2h है, और अगर हमने जैसा कहा कि थीटा है तो इधर भी थीटा है उधर भी थीटा है, x है तो इधर भी x है उधर भी x है, यहां पे h है तो इधर भी h है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको और से अगर चेंज करेंगे, और मतलब इसमें क्या चेंजेस करना है, तो ये h के जगह हम एक काम करते हैं, चलो अब h के जगह हम h बाई 2 ले लेते हैं, h के जगह हम h बाई 2 ले लेते हैं। तो यहां पे h के जगह h बाई 2 करें तो यहां पे भी h के जगह h बाई 2 करना पड़ेगा, और यहां पे भी h के जगह h बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, कंफर्म है। ओके, हम आपको बार बार रिप्लेसमेंट करके बता रहे हैं, इधर भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उधर भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है, x के फॉर्म में भी हो सकता है, h बाई 2 के फॉर्म में भी हो सकता है। देखो हर जगह हमने उसी तरह से रिप्लेसमेंट किए हैं। अब ये हमने ऐसा क्यों किए, वो इसीलिए क्योंकि अब देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, साइन ऑफ 2h बाई 2 इक्वल्स टू 2 साइन h बाई 2 कॉस ऑफ h बाई 2। तो ये जो लेफ्ट साइड में 2 और 2 है ये कैंसिल हो सकता है। देखो यहां पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ
2h/2 में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ यहां पे बचेगा h। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा h। साइन ऑफ h, तो यहां पे फार्मूला बन गया साइन h का फार्मूला 2 sin h/2 cos ऑफ h/2। तो हम यहां पे ये साइन h की जगह 2 sin h/2 cos ऑफ h/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 cos ऑफ x प्लस 2h ये एज इट इज रहने दो, और अब ब्रैकेट में यहां पे ये -2 बाहर में है, और अब ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन h है उसके अंदर हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दैट इज 2 sin ऑफ h/2 इंटू कॉस ऑफ h/2 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, प्लस 8 sin स्क्वायर h/2। ये देखिए ये ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये फार्मूले को आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कहां पे किस तरह से रिप्लेसमेंट करना है। तो फाइनली यहां तक सॉल्व होने के बाद अब इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। देखो प्रूफ दैट में ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको देखो h/2 के फॉर्म में हमें चाहिए, तो हर जगह h/2 आ चुका है, यहां पे h/2 है, यहां पे h/2 है, यहां पे h/2 है, तो वो फॉर्म में आ चुका है। और यहां पे एक काम करेंगे, ये देखो यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो। तो यहां से अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले 2 cos ऑफ x प्लस 2h ये हम एज इट इज लिखेंगे, 2 cos ऑफ दैट इज x प्लस 2h एज इट इज है। और अब ब्रैकेट के अंदर यहां पे क्या है, सबसे पहले -2, तो हम लिखेंगे -2 और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर h/2 इंटू कॉस स्क्वायर h/2, ओके। और अब ये ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 8 साइन स्क्वायर h/2, ओके। इस तरह से हमने यहां तक एक्सटेंड कर लिए। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 2 है -2, ये -2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर लो। तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा रहेगा, 2 cos ऑफ x प्लस 2h ये तो एज इट इज है। और अब ये अंदर में देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 साइन स्क्वायर h/2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ h/2 और प्लस 8 साइन स्क्वायर h/2। ठीक है, तो ये देखिए यहां तक हमने एक्सटेंड कर लिए। और अब देखिए यहां पे कुछ कॉमन हो सकता है, 8 साइन स्क्वायर h/2 और यहां पे भी 8 साइन स्क्वायर h/2 कॉमन हो सकता है। तो देखो हम कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ x प्लस 2h। तो 8 साइन स्क्वायर h/2 हमें कॉमन लेना है। तो देखो कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा, यहां पे बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर h/2 और ये इसका प्लस 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर h/2 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये काफी आसानी से हमने ये लिखे हैं, क्या किया हमने, 8 साइन स्क्वायर h/2 कॉमन ले लिए। तो यहां पे कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1, तो वो हमने यहां लिख दिए। और ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर h/2 तो वो हमने ये लिख दिए। ठीक है, तो ये फॉर्म में हमने ला लिए हैं। तो यहां तक सॉल्व होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो प्रूफ दैट के यहां पे साइन है, तो हमें इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम कुछ ऐसा लिखेंगे, पहला जो टर्म है 2 cos ऑफ x प्लस 2h ये तो हमें एज इट इज लिखना है, और ये 8 ऑफ साइन स्क्वायर h/2 ये भी हमें एज इट इज लिखना है। और अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर h/2 हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर h/2। तो यहां पे फार्मूला कौन सा लगा दिए, तो यहां पे हमने फार्मूला यूज किए हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो फार्मूला हमने यहां पे यूज किया है, चलो वो भी बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ऐसे में यहां पे हमें क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा को यही रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा है। अगर ये थीटा की जगह हम यहां पे h/2 कर लेते हैं, अगर ये थीटा की जगह h/2 कर लेते हैं, तो इधर भी थीटा की जगह हम h/2 कर लेंगे। तो यहां पे फार्मूला देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर h/2, तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर h/2, इसके जगह हम साइन स्क्वायर h/2 लिख सकते हैं। तो हमने वही यहां पे लिखा है। और अब यहां पे दोनों साइन के टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 जो है ये बाहर लेके आ जाओ, तो ये 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16। ओके, 8 इंटू 2 16 हो गया। ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन टू द पावर 4। ओके, और ये h/2 वो एज इट इज रहेगा। ओके, और अब ये जो कॉस का टर्म है वो हम यहां पे लिखेंगे कॉस ऑफ x प्लस
2h। और अब आप प्रॉपरली चेक करो, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ये देखिए 16 sin to the power 4h/2, ये देखिए है 16 sin to the power h/2 cos of x plus 2h, ये यहां पे आ चुका है, यही राइट हैंड साइड है। और अब हम लिखेंगे हेंस ये प्रूव्ड। तो फाइनली काफी लंबा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने प्रैक्टिस बुक में याद से प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर नहीं पाते, क्योंकि इसमें काफी सारे फार्मूलीज हैं और फार्मूलीज का यूज आपको सही तरह से करते आना चाहिए। तो ये था फाइनाइट डिफरेंसेस का आज का लेक्चर नंबर 18। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।